कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज बढ़िया रफ्तार रही। हथौड़ी, जरा जल्दी नीचे आना। दीनी, कहिए मम्मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, उसी के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पता है शिंजो एक हफ्ते से मुझे कपड़े धोने नहीं दे रहा। खुद भी नहीं धोता, कामचोर कहीं का। अभी जाकर उसके कान खींचता हूँ और पूछता हूँ। देखो उसे डांटना मत, बस आराम से पूछना। हाँ, फिक्र नॉट मम्मी। डिंग डिंग डिंग। अब क्या कर रहे हैं बड़े भाई? मेरी छोड़ो, अपनी देखो। तुम आजकल क्या कर रहे हो? जब देखो इन गंदे बदबूदार कपड़ों में घूमते रहते हो। हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताओ कि तुमने अपने कपड़े पिछली बार कब बदले थे? एक दिन पहले बदले थे? शिंजो, जवाब दो। एक हफ्ते पहले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक निंजा को हमेशा साफ रहना चाहिए शिंजो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बड़े भाई। लो, तुम्हारे पास अभी भी कितने कपड़े हैं? पहले जरा आप इसे ध्यान से देखिए। अरे, तुम्हारे इन कपड़ों पर फूल क्यों है? यू डैम फूल। मैं ईका शहर का निंजा हूँ और मैं ऐसे लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, कभी नहीं। शिंजो, ब्यूटीफुल फूल। हाँ, इसकी जगह मैं होता तो कभी नहीं करता। लेकिन ये फूल बनाए किसने? हाँ, कुछ दिन पहले सोनम यहाँ आई थी ना। जरूर उसी ने ये फूल पत्ते बनाए होंगे। बेवकूफ लड़की है, कुछ समझती नहीं है। पर एक हफ्ते में ये रंग खराब कैसे नहीं हुआ? सही बोला। जो नहाते नहीं है वो बहुत गंदे होते हैं। उसे ये पहनने का कोई हक नहीं। वैसे कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि शिंजो रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत प्यारा लगेगा। वो तो है, चलो उसे पहनाते हैं। हमें किसी तरह उसे ये कपड़े पहनने के लिए मनाना होगा। हम उसे मनाएंगे नहीं, जबरदस्ती ये कपड़े पहनाएंगे। सही बोला, सही बोला। छोड़ दो मुझे, तुम सब पागल हो गए हो। क्योंकि जान लोगे क्या? मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। बस बच्चों की तरह रोना बंद करो। अच्छा, आपकी मेली कट्टी। चुपचाप पहन लो तो बेहतर होगा शिंजो। वरना हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे, समझे? हाँ? मैं नहीं पहनूंगा। पर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? मुझे ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं है जिसमें केमिकल के रंग लगे हो। उससे मेरी स्किन खराब हो जाती है। देखो, मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई। पहले समझाया था, अब मैं तुम पर निंजा टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। डिंग डिंग डिंग। हाँ, ये क्या किया? आवाज मत करो, इस वक्त वो मेरे निंजा टेक्निक में फंसा हुआ है। तो शिंजो, तुम्हें गर्मी लग रही है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इन दिनों बहुत गर्मी है। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में शिंजो, तुम्हारा कपड़े उतारने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे कपड़े उतारने हैं। तो जल्दी से सारे कपड़े उतार दो शिंजो। चलो, अब तुम एकदम नंगो पंगो हो जाओ। डिंग डिंग डिंग। मुझे कपड़े उतारने हैं। हमने क्या दिखाया? ये पहन लो। बच्चों, नाश्ता तैयार है। अभी आए। ओ नहीं, हाँ, हाँ, मैं नंगू पुंगू। मेरे कपड़े कहाँ गए? जरूर आप ही ने कोई चक्कर चलाया होगा ना भाई। देखो, पूरी बात तो सुन लो शिंजो। हाय, मुझे नहीं सुनना। क्या बात है बच्चों, तुम लोग नाश्ते के लिए नहीं आए? हाँ, शिंजो दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी, वो हमने उसके कपड़े उतरवाए तो वो नाराज होकर ऊपर बैठ गया। तो ये बात है। ठीक है, मैं उसे पहना दूंगी। नहीं पहनेगा। मैं सबसे कट्टी हूँ। शिंजो, देखो मैं क्या लाई हूँ। आप जो भी लाए हो मैं वो नहीं पहनूंगा। एक बार आंखें खोलकर देख तो लो कि क्या है। मैंने बोला ना, मुझे वो पसंद नहीं है। जरा ध्यान से तो देख लो। अब बताओ शिंजो, क्या ये भी पसंद नहीं है? अरे वाह, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू मम्मी, मेरी तो निकल पड़ी।
शुक्र है मान गया। हो गया समझौता। दोस्तों, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए। अरे, मैं अपना फटा हुआ लंगोट तो बाहर ही भूल गया। किसी ने अगर देख लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अपना फटा हुआ लंगोट खुद ही सी लूंगा। मम्मी को कहते हुए बहुत शर्म आती है। डिंग डिंग। अरे, ये लंगोट पर फूल पत्ते, ये क्या? मैं नंगू पंगू तो नहीं घूम सकता, इसलिए मजबूरन ये फूल वाला लंगोट ही पहनना पड़ेगा। पर किसी ने देख लिया तो? एक फूल वाला लंगोट? मजा आ गया। उसमें कहो फूल है बड़ा प्यारा। जीजी मानो, मैंने बिल्कुल वैसा ही फूल बनाया है ना। हाँ, मानना पड़ेगा। अब भाई समझेंगे मैं क्यों चिल्लाया था। डिंग डिंग। एक निंजा के लिए फूल वाले कपड़े पहनना वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। अब समझ में आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल की मैगजीन में कौन सा आर्टिकल छपाऊं। अरे युमिको, हाँ? पता है मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे फेमस टीचर की वोटिंग में मैं किसे वोट दूं। हाँ, बात तो सोचने की है। हम तीनों का वोट तो एक ही को जाएगा। हाँ युमिको, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। ये केनिची तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। ये हमारा भी ना। अमारा, तुम्हारे ख्याल से स्कूल की सबसे फेमस टीचर कौन है? मेरे ख्याल में हमारी म्यूजिक टीचर सबसे फेमस है, क्योंकि उनकी आवाज में कोयल सी कुहू कुहू है। हाँ, तो क्या हम अपने सर को वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो स्कूल के सबसे फेमस टीचर नहीं है। वो हमेशा ढेरों सवाल पूछते हैं, जवाब ना आए तो मारते भी हैं। शैतान से कम नहीं है वो। मैं तो उन्हें कभी वोट नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैंने सुन लिया। हाँ? तो मैं स्कूल में फेमस नहीं हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। वैसे मुझे ईमानदार बच्चे पसंद हैं, केनिची झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं, समझे? ये तो गड़बड़ हो गई। रुको बच्चों, तुमसे बात करनी है। सर, चलो बच्चों, आज थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम हो जाए। हाँ? आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल। युमिको, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलो चलते हैं। मुझे तो अपनी पेंटिंग क्लास में जाना है। तुम दोनों आगे बढ़ो। बाय। अरे ये तो चली गई। केनिची, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। सर, क्या ये दोनों हमारे साथ चल सकते हैं? हाँ जरूर। अरे वाह, मुझे भूख लगी है। और मुझे भी। जूस पी लिया सारा। मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। शायद मैंने भी। चलो एक और कटोरा आइसक्रीम खाए, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा पेट तो कभी भरता ही नहीं है, भुक्कड़ कहीं के। तो अब जरा इलेक्शन की बातें हो जाएं। बताओ सबसे फेमस टीचर कौन है? ओ सर, आप इस मामले को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, आपने हमारे वोट पाने के लिए हमें आइसक्रीम खिलाई है ना? ये तो सरासर गलत बात है सर, लेकिन अगर आप हमें कुछ और खिला दे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। क्या हुआ सर? क्या कोई जरूरी काम है जो आपने मुझे बुला लिया? अब तो तुम ही मेरी मदद कर सकते हो हथौड़ी। तो ये बात है। हथौड़ी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे किसी भी तरह स्कूल का सबसे फेमस टीचर बनना है। डिंग डिंग डिंग। ये काम तो थोड़ा मुश्किल है सर, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मुझे इस बड़े डॉगी से बचाओ! ये डॉगी मुझे खा रहा है! ये डॉगी मेरा काम तमाम करेगा। हमारा मुझे बचाओ! अगर युमिको को कुछ किया ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, समझे? हमारा रुको एक मिनट। हाँ? ये जरूरी नहीं कि डॉगी को डांट कर ही समझाया जाए, उसे प्यार से भी समझा सकते हैं। ओहो कितना प्यारा है। नहीं नहीं बस करो, देखो ये हो इस तरह क्या से। रहा है? बहुत बस ही करो, अच्छे हो बस सर, करो, ये थैंक क्या यू। बस करो, आपने हमारी बस जान करो। बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। केनिची और हमारा भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। हाँ? अगर तुम कहती हो युमिको तो फिर ऐसा ही सही। डिंग डिंग डिंग। हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है हथौड़ी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं देने वाला। आप जो चाहें पढ़ें और खूब मजे से खेलें। तो बताओ स्कूल का सबसे फेमस टीचर कौन है? अभी तय नहीं हुआ सर।
सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हम तो पूरे शहर के लोगों से पूछते हैं कि सबसे फेमस टीचर कौन है, ठीक है? क्या? अगर सिर्फ स्कूल की ही बात करें तो आप ये कंपटीशन जीत ही जाओगे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना यूमिको? बोलो केनिची। हाँ हाँ, इसमें और भी मजा आएगा। हाँ, शायद आप शहर के सबसे फेमस इंसान बन जाए। ऐसा मुमकिन है? अब क्या करूं? डिंग डिंग डिंग। फिक्र नॉट सर, इस शहर के लोग आपको जानते हैं, आप मशहूर हैं, आप ही जीत जाएंगे। ओह हथौड़ी, मुझ पर एक और एहसान कर दो, किसी भी तरह मुझे इस शहर का सबसे फेमस इंसान बना दो प्लीज। मेरा बचपन से ये सपना रहा है कि मैं इस शहर की जानी मानी हस्ती बनूं। फिक्र नॉट सर, इस मामले में मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। डिंग डिंग। बच्चे बूढ़े सबको सलाम, हम इस शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आपके घर में कोई कबाड़ सामान हो तो हमें दे दे। घर खूबसूरत तो शहर खूबसूरत। इस नेक काम की शुरुआत करने वाले हैं सर, उन्हें जिताइए अपना कीमती वोट देकर। ओह, क्या आप मेरा ये खराब टीवी ले जाएंगे? हाँ जरूर, हमें दीजिए ना। ये फेमस इंसान वाला मामला है क्या? अगर आप इस शहर को खूबसूरत बनाने की कंपटीशन जीतेंगे तो आपको तोहफे में टीवी मिलेगा। क्या तोहफे में टीवी मिलेगा? अरे वाह, तब तो मैं भी उसमें भाग लूंगा। घर का खाली डिब्बा, शीशी बोतल दे दो, इस शहर को साफ करवा दो, हमें जिता दो। ये शोर कैसा है? इस शहर को खूबसूरत बनवाकर मैं यहाँ का सबसे फेमस इंसान बनूंगा। डिंग 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 डिंग। ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? बात ये है कि जो इंसान इस शहर को खूबसूरत बनाने की कंपटीशन जीतेगा उसे तोहफे में कार मिलेगी। ये ऐलान किसने किया? अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन वोट मुझे ही देना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो केनिची? सर के कहने पर यह हथौड़ी ने किया होगा। मैंने तो सर को टालना चाहा था और वो तो सीरियस हो गए। अब हम क्या करें? आगे फ्यूचर